प्रदेश के मंसूर जिला में वाक़ा सूफी बुजुर्ग हजरत निहार सईद बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार ने नस्ल दर नस्ल फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का एक मरकज़ का काम किया है। इस दरगाह पर हर रोज़ मुतादिद अक़ीदतमंद अपने मजहब से बालातर होकर हाजिरी देते हैं। एक अजीम सूफी बुजुर्ग की हैसियत से मशहूर हजरत निहार सईद बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में सूफियत और अमन का पैगाम आम किया। ये ख्याल किया जाता है कि 455 साल पुराने इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत करने पर अक़ीदतमंद जो बे औलाद होते हैं वो फैज़ हासिल करते हैं। जिन माता पिता या जो भाई बहन जिनको संतान नहीं होती है वो भी संतान के लिए जब बाबा के यहाँ अर्जी लगाते हैं तो उनकी भी गोद बाबा के द्वारा भरी गई है। ऐसे कई उदाहरण हैं और मैं भी समय समय पर नागदा जंक्शन से यहाँ पर आता हूँ और बाबा के यहाँ जब भी कभी मेरे बिज़नेस को लेकर या हमारे कंवर साहब और गुड़िया भी यहाँ हैं जिन्हें अपना बिज़नेस चालू करा उनके लेके और बाबा से हर प्रकार से अपनी मुरादें वो पूरी करते हैं और समय समय पर हम हर बार यहाँ आते हैं और बाबा हमारी मुराद पूरी करते हैं। ख्वाहिशात की तकमील के लिए अक़ीदतमंद दरगाह के बाहर तालाब में नहाते हैं। नमाज पढ़ने से पहले अपने पुराने कपड़े छोड़ देते हैं और बिल्कुल नए कपड़ों में मलबूस हो जाते हैं। अक़ीदतमंद सूफी बुजुर्ग के तई अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। अक़ीदतमंद इस दरगाह पर मन्नतों की गांठ बांधते हैं और प्यार और मोहब्बत के चिराग रोशन करते हैं। इस दरबार पर हाजिरी देने वालों में न कोई हिंदू होता है और ना ही कोई मुसलमान। यहाँ बिला मजहब व मिल्लत की बरसात होती है जिसे तिश्ना दिल सैराब होते हैं। यहाँ की आस्था अच्छी है। यहाँ के बाबा साहब हर मुरादें पूरी करते हैं, सबका काम भी करते हैं और हमारा भी रेस्टोरेंट अभी नया डला हुआ है। बस बाबा से यही दुआ मांगते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट अच्छे से चले, आशीर्वाद बनाए रखें। और यहाँ मेला भी लगता है, सब आते हैं, चर्चा हर जगह सुनी है बाबा की। मैं देख रही हूँ यहाँ से बचपन से, हमारा घर पास में ही है, बचपन से आती रहती हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पे गोद भराई की रस्म जो है वो इस दरगाह से अच्छी मानी जाती है और गोद भराई की रस्म ज़्यादा मानी जाती है और ये दरगाह इसीलिए बाबा सबकी गोद भराई करते हैं लोग, उसके लिए दुआ बहुत कबूल जल्दी हो जाती है। नमन पे हर साल इस दरगाह पर हिंदुओं के त्योहार होली के मौके पर उर्स के साथ एक अजीम मेले का भी एहतमाम किया जाता है। इससे कबल उर्स के सिलसिले में दरगाह पर एक दिन का जश्न मुनक्किद होता है। पिछले 4 दहाइयों से उर्स की तकरीबात 3 दिन तक जारी रहती हैं। अक़ीदतमंदों का ये अक़ीदा है कि सूफी बुजुर्ग के दरबार में हाजिरी से सबकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं और यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। सूफी संतों का हिंदुस्तान की तकसीरी तहजीब में बहुत बड़ा रोल रहा है। सूफियों ने अपने तौर तरीके से इस्लामी रवादारी का एक नया चेहरा दिखाया जो रोजमर्रा की जिंदगी में दबा दिया जाता है। आजकल इस्लाम की एक तस्वीर दिखाई जाती है जो शिद्दत पसंदी और कट्टरपंथी के फरोग की वजह बनती है। सूफी बुजुर्ग हजरत निहार सईद बाबा रहमतुल्लाह अलैह और उनके मानने वाले दीगर बुजुर्गान दीन ने सूफी नजरिए को हिंदुस्तान में पहचान दिलाई और इस नजरिए को कायम किया। सूफी नजरिए ने हिंदुस्तान में संगीत,
قوالی اور دوسرے طرح کے نظموں کے ذریعے ملک میں محبت کا پیغام دیا۔ سرکار نہار سنگھ رحمۃ اللہ علیہ ہندو مسلم ایکتا کی جنتی مثال ہے کہ یہ ایکتا کی مثال ہے، اور بھارت ورش میں ہولی کے اوپر ایسا میلہ شاید ہی کہیں منایا جاتا ہو۔ بزرگان دین کے مزارات پہ ہندوستان میں پہلا ایسا مقام ہے جہاں پر ہولی کے دن راشٹری ایکتا کے روپ میں، ہندو مسلم ایکتا کے روپ میں یہ میلہ نگر پالیکا دوارا آیوجت کیا جاتا ہے اب تو، جس میں سبھی بھائی ہندو مسلمان بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں اور پوری کرتے ہیں۔ صدیوں سے حضرت نہار سید بابا رحمت اللہ علیہ جیسے صوفی سنتوں نے ملک ہندوستان میں روحانیت اور ہم آہنگی کے پیغام کو عام کیا، اور ان کی تعلیمات آج بھی سیکولرزم کے دھاگے کو مضبوط بنانے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ فرقہ پرست اور کٹر سوچ والے فرقے کی مسلسل مخالفت کے باوجود صوفی نظریے کا ملک کے ہر کونے میں فروغ ہو رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی سوچ بھی صوفی نظریے کے ساتھ آئے، جس سے ملک میں امن و چین کا ماحول بن سکے۔ بابا صاحب کے دربار میں جو بھی آتا ہے، چاہے اولاد کی ہو، چاہے روزگار کی ہو، چاہے بیماری کی ہو، چاہے شادی کے لیے ہو، چاہے جو بھی منت جو بابا صاحب کے دربار میں لیتا ہے، تو انشاءاللہ بابا صاحب کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے سرکار، اس میں سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہولی کے دہن، جس دن ہولی جلتی ہے بابا کے دربار میں، اسی دن یہ عرس ہوتا ہے سرکار کا۔ اولیاء اللہ اور صوفیاء وہ لوگ ہیں جو خاک بسر رہے لیکن تاریخ میں امر ہو گئے۔ یہ وہ خاک نشین تھے جو ہمسایہ جبریل امین بن گئے، جن کی کٹیا میں چراغ نہیں تھا، ان کی قبر سے آج چشمے نور ابھرتا ہے۔ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی، آج ہزاروں انسان ان کے آستانوں پر پلتے ہیں۔ یہ اشرف المخلوقات انسان ہر دور میں اللہ کی روشن نشانیاں ہیں۔ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں راسخ ہے۔ دل چھُی گاڑتائی حکمو تھاون، ذکر ہند پوندس لسیو توئی، نماز چھے زمینس پھل زن وون، اد بچ نند کرس کھسیو توئی۔ تمہارا دل مچھلی کے مانند ہے، اس کو خشکی پر نہ رکھ، یعنی بغیر ذکر نہ رکھ۔ مچھلی کی بقا کے لیے اذکار کا پانی چاہیے۔ نماز زندگی کی کھیتی میں بیج بونے کے برابر ہے، اور نماز ثواب کا فصل تیار کرتی ہے۔